हेलो। टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। किसको पढ़ रहे हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम पढ़ते हैं और हम जानते हैं, जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे वे में कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी से हमें क्या देखने को मिल सकता है, क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये क्या होता है? इम्प्लांटेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? इम्प्लांटेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है। मतलब प्रेगनेंसी जब इम्प्लांट होती है तो वो जहां पर उसको इम्प्लांट होना है यूट्रस के अंदर, वहां पर इम्प्लांट नहीं हो करके यूट्रस से बाहर इम्प्लांट हो जाए, इसलिए इसको क्या बोलते, बाहर इम्प्लांट होना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में लिखें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो क्या है? इम्प्लांटेशन। क्या है? इम्प्लांटेशन रिलेटेड डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है? इम्प्लांटेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो इम्प्लांटेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब होता क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? तो इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो प्रेगनेंसी का जिस जगह पर प्रेगनेंसी ठहरती है, जिस जगह पर प्रेगनेंसी कंसीव रुकनी चाहिए, उस जगह पर प्रेगनेंसी का इम्प्लांट नहीं होना और आउटसाइड यूट्रस, कहां पर? यूट्रस के आउटसाइड प्रेगनेंसी का इम्प्लांट होना ही क्या कहलाता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब बहुत तो हम यहां पर लिख सकते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट कहां पर इम्प्लांट होना? आउटसाइड ऑफ यूट्रस। कहां पर इम्प्लांट होना? आउटसाइड ऑफ यूट्रस। यूट्रस के आउटसाइड क्या होना? जाइगोट। किसका? जाइगोट का। जाइगोट किसको बोलते हैं? कि ओवम और स्पर्म के फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं? हम जाइगोट। तो इम्प्लांटेशन यूट्रस के आउटसाइड इम्प्लांट होना, उसी को क्या बोलते हैं हम? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो ये बनता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन कहां पर इम्प्लांट होती है? भाई इम्प्लांट होती है, हमें पता यूट्रस के बाहर है, लेकिन वहां पर मोस्ट कॉमन ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इम्प्लांट होती है? ये क्वेश्चन बनता है। तो मोस्ट कॉमन जो इसकी साइट है इम्प्लांट की वो होती है, मोस्ट कॉमन जो इम्प्लांट होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहां पर होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहां पर होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब कहीं स्टूडेंट जो होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं, तो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं उनका जवाब यही होता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी का इम्प्लांट हो जाना। लेकिन ऐसा नहीं है। यूट्रस को छोड़ करके कहीं पर भी अगर प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है, ठीक है ना, तो उसको ही हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। चाहे वो ओवेरी के अंदर हो जाए, चाहे वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो, चाहे वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हो, और चाहे वो सर्विक्स के अंदर हो। इन चार पार्ट के अंदर मोस्टली होती है। तो किसी भी पार्ट के अंदर इम्प्लांट होना ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है, ना कि ओनली फैलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांट होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगा। पहली बात। हाँ, लेकिन ये सही बात है कि मोस्ट कॉमन साइट जो है वो क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब। मोस्ट कॉमन साइट अगर है इम्प्लांट की तो क्या है? फैलोपियन ट्यूब। अब बात करते हैं भाई फैलोपियन ट्यूब में भी कौन सी साइट मोस्ट कॉमन होती है। तो फैलोपियन ट्यूब में भी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होता है एम्पुला। कौन सी साइट होती है? एम्पुला। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी, तो कहां पर इम्प्लांट होती है? एम्पुला के अंदर। मैं यहां पर आपको पूरे पार्ट के बारे में बता देता हूं। देखो यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं और यहां पर हम बनाते हैं, ये क्या है? ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। क्या है ये? फैलोपियन ट्यूब है। और ये फैलोपियन ट्यूब में ये क्या है? फिमरी है। ठीक है, इसके चार पार्ट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं? चार। 1, 2, 3 और 4। ये चार पार्ट है किसके? फैलोपियन ट्यूब के। ये जो पहला पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट। क्या बोलेंगे इसको? इंटरस्टिशियल पार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? स्थमस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? एम्पुला। क्या बोलेंगे? एम्पुला। इसको क्या बोलेंगे हम? इनफंडिबुलम। क्या बोलेंगे इसको? इनफंडिबुलम। तो कितने पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के? चार पार्ट होते हैं, इंटरस्टिशियल, स्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम पार्ट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, तो मोस्ट कॉमन अगर साइट है तो वो कौन सी होती है इसके अंदर? एम्पुला। कौन सी साइट होती है? एम्पुला जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है। अगर हम दूसरी बात करें, एम्पुला के बाद अगर कौन से पार्ट के अंदर होती है, तो दूसरा जो पार्ट आता है
वो आता है इस्थमस। सेकंड कौन सा मोस्ट कॉमन पार्ट होता है? इस्थमस वाला पार्ट। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड पार्ट आएगा उसका इनफंडिबुलम पार्ट, और फोर्थ जो पार्ट आता है वो आता है इंटरस्टिशियल पार्ट। इस तरीके से प्रेगनेंसी जो कंसीव होती है, प्रेगनेंसी जो इम्प्लांट होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो ये साइट है, फर्स्ट साइट होती है एम्पुला, सेकंड साइट होती है स्टमस, थर्ड साइट है वो क्या है? इनफंडिबुलम, और फोर्थ जो लास्ट साइट है वो क्या है? इंटरस्टिशियल पार्ट। आगे समझ में, इनकी जो लंबाई होती है मैं बता चुका हूं कि फैलोपियन ट्यूब की जो पूरे की लंबाई होती है वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है, जिसके अंदर अगर इंटरस्टिशियल की बात करें तो 1.25 सेंटीमीटर, ये जो होता है ये 2.5 सेंटीमीटर होता है, ये 5 सेंटीमीटर होता है, और ये भी 1.25 सेंटीमीटर होता है। ये इसकी लंबाई होती है, और पूरे की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बात हो गई मोस्ट कॉमन कौन सी साइट होती है, तो फैलोपियन ट्यूब होता है, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ये साइट्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर मोस्ट कॉमन होती है तो सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? क्योंकि एग्जामिनर अगर पूछे, मोस्ट कॉमन पूछता है हमेशा, लेकिन एग्जामिनर पूछ सकता है कि सेकंड मोस्ट कॉमन, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि सेकंड मोस्ट कॉमन, सेकंड मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा होता है? भाई पहले हमने बात की है फैलोपियन ट्यूब की, सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा पार्ट होता है? तो सेकंड मोस्ट कॉमन अगर इम्प्लांट होगी तो वो होता है ओवेरी। किसके अंदर होती है? ओवेरी के अंदर। ये बनने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, कि अगर एग्जामिनर पूछे कि सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा पार्ट है तो हमारा जवाब जाएगा ओवेरी, ठीक है ना। अगर इसके बाद हम बात करें, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा यहां से, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बनेगा कि सबसे लीस्ट कॉमन कौन सा, सबसे कम चांसेस होते हैं, तो लीस्ट कॉमन कौन सा? अगर हम बात करें सबसे लीस्ट कॉमन अगर चांसेस हैं तो होता है सर्विक्स। कौन सा होता है? सर्विक्स। सबसे कम चांसेस अगर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के तो किसके होते हैं? सर्विक्स के होते हैं, ठीक है ना। और मोस्ट कॉमन अगर होता है तो फैलोपियन ट्यूब, उसमें मैंने बताया है, ठीक है ना। और सेकंड मोस्ट कॉमन अगर है, सेकंड मोस्ट कॉमन अगर है तो वो क्या है? ओवेरी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अगर हम यहां से और क्वेश्चन की बात करें तो और क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है? और क्वेश्चन इम्प्लांटेशन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो अगर मैं बात करूं, यहां पर हमने अभी पढ़ा था, एक कहां पर हो सकती है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। कहां पर हो सकती है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इम्प्लांट हो सकती है, ठीक है ना, एब्डोमिनल के अंदर, ठीक है। हाँ, चार हो गई, फैलोपियन ट्यूब, दूसरा होता है सेकंड ओवेरी, तीसरा होता है एब्डोमिनल कैविटी, और चौथा होता है सर्विक्स। यहाँ पर आउटसाइड यूट्रस क्या होती है? इम्प्लांट हो जाती है। अब हम बात करें कि सबसे ज्यादा अगर सरवाइव कर सकती है प्रेगनेंसी तो वो कौन से ऑर्गन के अंदर, कौन से पार्ट के अंदर कौन से ऑर्गन के अंदर कर सकती है? तो एब्डोमिनल ऑर्गन है, यहाँ पर क्या है? मोस्ट सर्वाइवल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मोस्ट सर्वाइवल पार्ट जो है वो कौन सा है? एब्डोमिनल है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्वाइव कर सकती है, सबसे लंबे टाइम तक रह सकती है प्रेगनेंसी। आगे बात, सबसे ज्यादा सर्वाइव कर सकती है। और नेक्स्ट अगर हमने बात करी कि अगर फैलोपियन ट्यूब की बात करें, तो ये भी क्वेश्चन है कि अगर फैलोपियन ट्यूब जो है, कौन सा ट्यूब है? फैलोपियन ट्यूब जो है, और उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी सबसे ज्यादा कहां पर सर्वाइव कर सकती है, सबसे कम कहां पर सर्वाइव कर सकती है, इसके बारे में ये मैं आपको क्वेश्चन डालूंगा। नेक्स्ट ये मैं आपको क्वेश्चन डालूंगा जिसका आप जवाब दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये मैं क्वेश्चन जो रहेगा इसको मैं छोड़ देता हूं, जिसको हम कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? किसकी बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? बनने वाला क्वेश्चन है एग्जाम का। तो सिंपल सी बात है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है, वो होता है पीआईडी। क्या होता है? पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज क्या होती है? ये एक ऐसी डिजीज होती है, असेंडिंग डिजीज होती है। अब पीआईडी के अंदर क्या क्या आ सकता है? भाई पीआईडी क्या है? पीआईडी के अंदर क्या क्या आ सकता है? तो फीमेल के अंदर क्या है? अगर वेजनाइटिस है, क्या है फीमेल के अंदर? वेजनाइटिस है। फीमेल के अंदर सर्विसाइटिस है, वेजनाइटिस है, सर्विसाइटिस है, यूट्राइटिस है, ठीक है ना, सल्फिंजाइटिस है,
सल्फिंजाइटिस है, और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ऑफराइटिस है। अगर ये जो इन्फ्लामेशन है ये सब है, ये सब किसके अंदर आते हैं? पीआईडी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? पीआईडी के अंदर। तो अगर फीमेल को ये सब इन्फ्लामेशन है, पीआईडी है, अगर ये इन्फेक्शन है तो इसको क्या बोलते हैं? पीआईडी के अंदर करते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। अगर ये बीमारी है तो उस फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ये तो पहला कारण है। पहला कारण क्या हो गया? पीआईडी। दूसरा कॉज की अगर हम बात करें, दूसरा कॉज क्या होता है? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सिलिया। दूसरा अगर हम बात करें तो किसकी बात करें? डिस्ट्रक्शन ऑफ सिलिया। दूसरा किसकी बात करें? डिस्ट्रक्शन ऑफ सिलिया। सिलिया जो है, या फिर हम और बात करें तो या तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सिलिया हो गया, या डिक्रीज मूवमेंट ऑफ सिलिया। सिलिया का मूवमेंट क्या हो जाए? कम हो जाए, या सिलिया क्या हो जाए? डिस्ट्रक्शन हो जाए। क्या होता है यहाँ पर? फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसको। यहाँ पर ये फेलोपियन ट्यूब है, और इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर इस तरीके से क्या पाई जाती हैं? सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? सेल पाई जाती हैं। और बहुत सारी सेल जो होती हैं उनके ऊपर क्या पाया जाता है? यहाँ पर इस तरीके की सिलिया पाई जाती हैं, और इस पर नहीं पाई जाती, फिर इस पर पाई जाती है, इस पर नहीं। इस तरीके से क्या होती हैं? सेल जो होती है उनके ऊपर क्या पाई जाती हैं? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जाती है। तो जिनके ऊपर, समझना, जिन सेल के ऊपर इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं सिलिएटेड सेल। क्या बोलते हैं उसको? सिलिएटेड सेल बोलते हैं। और जिसके ऊपर नहीं पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैग सेल। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पैग सेल कहां पर पाई जाती है? तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर पाई जाती है। अब दोनों का ही इनका फंक्शन होता है। पैग सेल का अलग फंक्शन है, सिलिया का अलग फंक्शन है। भाई पैग सेल की बात करें तो पैग सेल का क्या फंक्शन होता है? तो ये जो पैग सेल है ये क्या करती है? जब यहां से स्पर्म आता है या यहाँ पर ओवम रहता है, उन दोनों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। क्या करती है ये पैग सेल? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है। अगर दूसरी बात करें भाई सिलिया का काम क्या है, तो देखो सिलिया का काम क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो अगर हम बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म इस तरीके से स्पर्म होता है। ठीक है। और जब स्पर्म इधर से यूट्रस से सर्विक्स से इधर जाता है तो स्पर्म के अंदर क्या होता है? ये क्या है? नेक। ये क्या है? ये क्या है? हेड। ये क्या होता है? इसकी नेक होती है। और ये क्या होता है? टेल वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? टेल वाला पार्ट। जब यहां से स्पर्म इधर जाता है तो ये टेल वाला पार्ट इस तरीके से मूव करता है, जिसके मूवमेंट की वजह से इधर तक स्पर्म आ जाता है, एम्पुला वाले पार्ट तक। लेकिन यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। तो जैसे ही इम्प्लांट फर्टिलाइजेशन होता है तो यहां से कट हो जाता है। यहां से क्या हो जाता है? कट हो जाता है। ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है जिससे मूवमेंट कर रहा था। अब इसके अंदर जब इम्प्लांट होता है तो ओनली ये हेड और नेक वाला पार्ट इम्प्लांट होता है। अब ये इम्प्लांट होता है तो फिर इधर से इधर आने के लिए अब क्या करता है? ये सिलिया क्या करती है? मूवमेंट करती है। और सिलिया यूरी डायरेक्शनल मूवमेंट करती है, इधर की तरफ मूवमेंट कराती है, और इसको कहां लेकर के आती है? यूट्रस के अंदर। और जब इस सिलिया का डिस्ट्रक्शन हो जाए, इस सिलिया का क्या हो जाए? डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो ये इधर से इधर मूवमेंट नहीं कर पाएगा। और जब इधर से उधर मूवमेंट नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी? यहीं पर कंसीव हो जाएगी और यहीं पर इम्प्लांट हो जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो दूसरा जो कारण है वो हमने पढ़ा है डिस्ट्रक्शन ऑफ सिलिया, या फिर डिक्रीज मूवमेंट ऑफ सिलिया। सिलिया का मूवमेंट क्या हो जाए? कम हो जाए। तीसरे अगर कारण की हम बात करें कि अगर तीसरा कारण इसका क्या है, तो थर्ड कारण जो है वो क्या होता है? थर्ड कारण क्या है? वो क्या होता है? स्मोकिंग मदर। क्या होता है? स्मोकिंग मदर। सिंपल सी बात है। यहां पर अगर वो सिलिया का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो सिलिया का डिस्ट्रक्शन किसके अंदर होता है? जो फीमेल्स क्या करती हैं? स्मोक करती हैं ज्यादा। क्या करती हैं वो फीमेल? जो क्या करती हैं? स्मोक ज्यादा करती हैं। उन फीमेल के अंदर क्या हो जाता है? सिलिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो चांसेस भी बन जाते हैं। किसके किसके चांसेस बन जाते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चौथे नंबर पर अगर हम बात करें प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। किसकी बात करें? प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक फीमेल है जिसमें पिछली बार क्या हुई थी? पिछली बार लास्ट टाइम क्या थी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी तो उससे क्या हुआ? तो आप समझिए कि ये क्या है? फिर हम बनाते हैं, ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। और इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर पिछली बार क्या था? एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। और जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो आपको पता है कि इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर या तो कोई मेडिकली मैनेजमेंट किया होगा या कोई सर्जिकल में मैनेजमेंट किया होगा। और ये मैनेजमेंट की वजह से
यहां पर कॉन्ट्रेक्शन जरूर हुआ होगा यूट्रस के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इसकी वजह से ये रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो इस वजह से अगर प्रीवियसली कोई फीमेल है जिसके अंदर क्या है, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो उस फीमेल के अंदर भी क्या है, कॉज है कि दोबारा से क्या हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या बन जाए, चांसेस बन जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूज ऑफ आईयूडी, किसकी बात करें, यूज ऑफ आईयूडी। ऐसी फीमेल जो क्या यूज करती हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज करती हैं। क्या यूज करती हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज करती हैं। अब यहां पर देखो इंट्रायूट्राइन डिवाइस ये हम यहां पर बना देते हैं, जो फीमेल है वो क्या करती है, यहाँ पर इंट्रायूट्राइन डिवाइस को क्या करती हैं, यूज करती हैं। तो अब यहां पर हम बात हैं, देखो कैसे चांसेस बन जाते हैं। ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, और यहाँ पर किसी फीमेल ने आईयूडी मतलब हम करते हैं कॉपर टी लगाया है। क्या लगाया, किसी फीमेल ने कॉपर टी लगाया है प्रेगनेंसी से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। अब कॉपर टी लगाया जाता है तो टी शेप में लगता है। किस शेप में लगता है, कॉपर टी, इस टी शेप में कॉपर टी लगता है ताकि प्रेगनेंसी से बच सके। लेकिन क्या किया, यहाँ पर गलती से क्या हुआ, कोई ना कोई स्पर्म इधर से निकल करके कहां पहुंच गया, गलती से इधर चला गया और उसने जाकर के इस ओवम को क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। जब इस ओवम को फर्टिलाइज किया है तो अब यहां से इधर नहीं आ पाएगा, किसकी वजह से, कॉपर टी लगी हुई है, इसकी वजह से वापस इस यूट्रस के अंदर नहीं आ पाएगा। तो प्रेगनेंसी अब या तो यहां पर कंसीव होगी या यहां पर कंसीव होगी। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है आईयूडी। ऐसी फीमेल जो आईयूडी यूज कर रही हैं वहां पर भी क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो मैंने किसके बारे में बताया है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम इसके आगे की बात जानेंगे और कोशिश करेंगे। तो हमारे टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर यहाँ पर पीएनएसटी और ऑल नर्सिंग कंपटीशन की जो एग्जाम है उनका बैच यहाँ पर स्टार्ट है। तो अगर आप टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, एमपी ग्रुप 5 की एग्जाम की तैयारी करनी, यहाँ पर स्पेशल क्लासेस उसके लिए लगाई जा रही हैं। आगामी आने वाली एमपी सीएचओ की एग्जाम, एमपी एनएचएम की एग्जाम, बाकी नॉर्सेट जो भी नर्सिंग कंपटीशन की एग्जाम है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर पीएनएसटी, आप जीएनएमटीएसटी, एएनएमटीएसटी, उसके अलावा अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वहां का भी बैच यहाँ पर स्टार्ट है। तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, मैंने ये बताया था कि यहाँ पर अगर हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर, किसके अंदर, ये मैं क्वेश्चन आपको देकर के जा रहा हूं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जिस पार्ट के अंदर प्रेगनेंसी जो है वो सबसे ज्यादा दिन तक क्या कर सकती है, रुक सकती है, सबसे ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सकती है, वो कौन सा पार्ट है। और उसमें तुम्हारे ऑप्शन है इंटरस्टिशियल, इस्थामस, और तीसरा है एम्पुला, और चौथा है आपका इन्फंडिबुलम। जो भी आपका सही आंसर है उसका जवाब आप कमेंट्स सेक्शन के अंदर जरूर देंगे और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप ऐसी तरीके की वीडियोस जानना चाहते हैं तो आप टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है उसको क्या कर सकते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए ताकि हमारा भी भरोसा आपके साथ बना रहे। थैंक यू।